सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे थे महिला परीक्षक एग्जाम का जो आपका 2021 में हुआ था। 23 जनवरी 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। उसमें जो महिला परीक्षक के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे और जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे, उन सेक्शन को हम देख रहे थे। तो इस वीडियो में भी हम थोड़ा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन दोनों देखने वाले हैं। रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 40 से देखते हैं हम लोग, क्योंकि इससे पहले का हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग खाली स्थान में होता है। तो देखिए, क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्रा में, शल्य क्रिया में और चुंबकीय उत्तोलन में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, साथ ही रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है। तो देखिए, धन विधेयक में करों का अधिरोपण, करों का उत्साधन, करों का परिहार, करों का नियमन, ये सारी चीज इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चारों हो जाएंगे इसमें से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, सही क्या है। अब इसमें आपको बताना है कि सही क्या है। लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर मत देने का अधिकार नहीं है, क्या ये सही है। या फिर लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर बहस करने का अधिकार है। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर दोनों जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। मत देने का अधिकार नहीं है और आपका बहस करने का अधिकार है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के विषय में सही क्या है। तो राज्य विधानमंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित होना चाहिए, ठीक है। संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध करेगी, ये भी सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, इस राज्य के प्रथम एथनॉल प्लांट की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी। तो देखिए, एथनॉल प्लांट के बारे में बात करें तो इसका जो है कबीरधाम या फिर कवर्धा जिला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, ओलाफ स्कोलज ने निम्न में से किस देश के चांसलर का पदभार संभाला। तो देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है आपका, और ये उस समय का क्वेश्चन है और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इटली का। अब देखिए, यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में 2, 8, 9 का मतलब रीड फ्रॉम पेपर लिखा हुआ है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2, 7, 6 का मतलब टी फ्रॉम फील्ड लिखा है और 8, 5 का मतलब जो है वो वॉलपेपर है। तो निम्न में रीड के लिए कोड कौन सा होगा। समझिएगा, बहुत ही सरल है। 2, 8, 9 का मतलब क्या है, रीड फ्रॉम पेपर। और यहाँ पर 2, 7, 6 का मतलब क्या है, टी फ्रॉम फील्ड। तो देखिए, फ्रॉम यहाँ भी है और फ्रॉम यहाँ भी है, तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो फ्रॉम का कोड हो गया 2, लेकिन हमें पूछा गया है रीड का कोड। तो रीड का कोड देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, 8 और 5 का मतलब दिया है वॉलपेपर, और यहाँ पर देखिए 8 और 9 है, और यहाँ पर भी देखिए पेपर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी 8 है। तो ये 8 और ये 8, ये क्या बता रहा है आपका, पेपर को बता रहा है, पेपर और पेपर। तो यहाँ पर 2 जो है आपका वो फ्रॉम है और 8 जो है आपका पेपर है, तो 9 क्या हुआ, रीड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 जो है वो रीड का कोड होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। सिंपल है समझने में भी और बनाने में भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसमें त्रिभुजों की संख्या का गणना करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप लॉजिक से बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए, जो इस प्रकार का बॉक्स होता है, ये जो आपका बड़ा बॉक्स है, ये जो बना हुआ है, जैसे कि आप इसके छोटे रूप में देखिए, ये यहाँ पर 2 ठो बॉक्स बने हुए हैं। एक तो बड़ा बना है और दूसरा ये छोटा बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा बना हुआ है और एक बड़ा बना हुआ है।
तो देखिए रूल के हिसाब से हम लोग चलेंगे। जैसे कि ये बड़ा बॉक्स है, इसमें कितने ट्रायंगल है? तो देखिए 1 2 3 4, 4 तो आपको स्पष्ट दिख गए। अब इसी में देखिए ये 4 हो गए, उसका जो बीच में लाइन है ये आपका, ये जो बीच में लाइन है, इस कारण एक ट्रायंगल बना। ये जो बना आपका एक ट्रायंगल बना, तो 4 तो पहले हुआ, फिर ये 5 हो गया। अब इसी प्रकार इधर बना है तो इधर भी बनेगा एक ट्रायंगल इस प्रकार, तो ये भी बन गया, तो 5 के बाद आपका 6 हो गया। अब ये जो लाइन है बीच में इधर देखिए, इस कारण ये बन गया आपका, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल बन गया, तो ये 7 हो गया, और यहाँ पर ये वाला बन गया, तो ये हो गया आपका 8। तो इस प्रकार के बॉक्स में टोटल कितने ट्रायंगल होते हैं? 8 ट्रायंगल होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, 8 ट्रायंगल होते हैं। तो इसमें 8 है, तो ये बड़े वाले में भी कितना होगा? 8 होगा, और ये छोटे वाले में भी कितना होगा? तो इसमें भी 8 होगा। 8 बड़े में भी होगा, 8 छोटे में भी होगा, लेकिन दोनों को क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। अगर मर्ज कर दिया गया है तो उसमें कुछ और ट्रायंगल बन जाएंगे। देखिए कैसे कैसे और कुछ ट्रायंगल बनता है। तो हमें छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल दोनों का लाइन को देखना है। तो देखिए छोटे ट्रायंगल के लाइन के कारण, देखिए यहाँ पर छोटे ट्रायंगल का एक लाइन हो गया, और यहाँ पर देखिए ये बड़े ट्रायंगल का लाइन है, तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन गया। तो 8 8 16 और एक 17 हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर, ये रहा हमारा छोटे ट्रायंगल का लाइन, और ये रहा हमारा बड़े ट्रायंगल का लाइन, तो यहाँ पर एक और बन गया, तो ये हो गया आपका 17 और ये 18, और यहाँ पर देखिए ये बन गया आपका 19, और यहाँ पर देखिए ये बन गया आपका 20। ये क्यों बना? ये 4 ट्रायंगल मर्ज होने के कारण, छोटे को बड़े में मिला दिया गया है, इस कारण ये 4 ट्रायंगल बना। और जो आपका बड़ा ट्रायंगल जो बनता है, ये जो इसमें 8 और इसमें 8, तो 8 दूनी 16 प्लस ये 4, ये टोटल कितने हो जाते हैं? 20 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। आप ये ना देखिएगा कि व्यापम ने क्या आंसर लिया है, क्योंकि व्यापम ने कुछ गलत आंसर लिए हैं, जो कि बाद में अमेंडमेंट में सही भी हुआ है कुछ, और कुछ रह गए हैं। तो जैसा भी है उसको ना देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। हम जो आपको यहाँ पर आंसर बता रहे हैं वो आपके लिए सही है, क्योंकि हम आपको पूरा सॉल्व करके यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? ये भी बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कैसे त्रिभुज की गणना की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ इस प्रकार का बनता है बॉक्स, तो उसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? 8 ट्रायंगल होते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे ऊपर देखिए, कुछ इस प्रकार का जब बनता है तो 8 ट्रायंगल होते हैं। तो ये हो गया आपका 8 ट्रायंगल, कंफर्म। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही बॉक्स कितने सारे बने हैं इसके अंदर। देखिए ये जो आपका ये कुछ इस प्रकार का ये बना है, उसी प्रकार 1 2 3 4 4 बना है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, एक कमी क्या है इसमें? देखिए इसमें एक ही लाइन है, दोनों साइड लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, इस साइड भी लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। इस कारण क्या है, दो दो ट्रायंगल कम बनेंगे। एक लाइन है इस कारण, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा दोनों साइड लाइन है, इसीलिए यहाँ पर 8 ट्रायंगल बना है। और यहाँ पर क्या है, एक ही लाइन है, इसलिए दो दो ट्रायंगल कम बनेंगे। बड़े वाले पे तो पूरा दोनों तरफ लाइन है, इसलिए 8 ट्रायंगल बन गया। लेकिन छोटे वाले पे एक एक लाइन है, इसलिए इसमें 6 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो 6 और 4, 4 बॉक्स है, इस कारण 4 का गुणा कर देंगे, और 6 ट्रायंगल बनेंगे इसके अंदर, इस कारण 6 का गुणा करेंगे। तो कितना आ गया यहाँ पे? 24। 8 और 24, यहाँ पर टोटल 32 ट्रायंगल हो चुके हैं। अभी मैं आपको बताता हूं और क्या क्या ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसको हटा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर और क्या क्या ट्रायंगल बन सकता है, कैसे बन सकता है, उसको मैं आपको बताता हूं। अब ये बड़े वाला ट्रायंगल है, उसके अंदर 4 ट्रायंगल ऑलरेडी है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के कारण ये जो छोटे छोटे बॉक्स है उसमें ये सारे ट्रायंगल बने हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक रेखा यहाँ पे है, एक रेखा यहाँ पर है, एक रेखा यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ इसी प्रकार एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा कुछ देखा था क्या ऊपर के ट्रायंगल पे? हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब देख सकते हैं बीच में कोई रेखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, 3-3 रेखाएं हैं। यहाँ पर 3-3 रेखाएं हैं बीच में, यहाँ भी 3-3 रेखाएं हैं। तो इन रेखाओं के कारण कैसे ट्रायंगल बना? देखिए यहाँ पे बन रहा है ट्रायंगल, यहाँ पे बन रहा है ट्रायंगल,
क्योंकि ये लाइन आ गया बीच में, इसलिए 2 हुआ। यहाँ देखिए 2 यहाँ हो गया, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर बना है, फिर यहाँ पर बना, फिर देखिए यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है और यहाँ पर भी बना है। सबको काउंट कर लेते हैं। तो देखिए इस लाइन पे 2 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। इस लाइन पे 2 4, तो यहाँ भी 4 आ गया। यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी देखिए 4 है। ठीक है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये सभी ट्रायंगल। तो 4 4 4 4, तो 4 चौक क्या हुआ 16। तो ये 8 हो गया आपका, ये 24, तो 8 24 32 और 16 कितना हो गया 48। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 48 ट्रायंगल है इसमें। दिखने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि कैसे इसके काउंट करेंगे, लेकिन आप लॉजिक से या टेक्निक से या फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं तो काफी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें विलुप्त पद बताना है आपको, विलुप्त पद ज्ञात कीजिए कहा गया है। तो इसमें देखिए ए लिखा है, HIJ लिखा है, EN, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन सरल है, समझने की देर है। अब इसमें देखिए ए के बीच में कोई गैप है क्या? नहीं है, जीरो गैप है। यहाँ जीरो गैप है, यहाँ जीरो गैप है। यहाँ देखिए इसके बीच में कोई गैप है क्या? तो है ना भाई, क्या है? H के बाद क्या आता है आपका HI, I के बाद एक हो गया यहाँ पे, I के बाद J, तो यहाँ पर एक गैप है। एक गैप क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने इसको जीरो माना है, सेम संख्या इसलिए जीरो माना है, इसलिए हमने इसको एक माना है, एक पद के बाद है। इसी प्रकार देखिए E के बाद जो है N जो है वो 9 पद बाद है। कितने बाद है? 9 के बाद है। आप देख सकते हैं E से आप काउंट करेंगे, जैसे E का कोड क्या होता है 5 होता है और आपका N का कोड क्या होता है 14 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं A का कोड जो है 1 1 1, फिर 8 9 10 हुआ, तो 8 से 9 1 हुआ। उसी प्रकार 5 से 14 जो है 9 हुआ, तो 14 के बाद क्या आएगा? फिर 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 आया था तो यहाँ पर 9 9 आएगा। तो n प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आता है 23, और 23 किसका कोड है? तो W का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर हमने x लिया है वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पर आंसर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर W आंसर होगा जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है। तो व्यापम मैंने पहले ही बताया कि कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत लिया था, तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है आपके प्रोसेस पे, आपके मेथड पे। आपको सही तरीके से सॉल्व करना है, चाहे आंसर गलत क्यों ना हो। आपका तरीका सही है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया है। तो बाद में जब कोई क्वेश्चन का आंसर की आता है तो आप दावापत्ती कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सही बनाया है। फिर वो जो अमेंडमेंट आंसर की आता है उसमें सुधर के आ जाता है, फिर आपका मार्क्स जरूर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद से अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है आपका काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वैसे तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और व्यापम ने आंसर लिया है आपका ऑप्शन नंबर डी लिया है 162। 162 कैसे आ सकता है? तो देखिए 18 का मल्टीप्लाई हम 9 से करें ना, तब आता है 162। अब ये जो है आपका कोई भी कॉन्सेप्ट से ये नहीं हो पा रहा है। अगर आप पूरी तरह से इसे सॉल्व भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। हालांकि व्यापम ने 162 आंसर लिया है। अगर आप सॉल्व करके देखिए, अगर आपसे सॉल्व हो पाता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक जहाँ तक मैंने पूरा कोशिश किया है कि इसका आंसर तो नहीं आ रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, इस राज्य को प्राप्त 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या को उसकी योजना अथवा अभियानों से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए उसकी योजना और अभियानों से सम्मिलित करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आंसर पहले बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। तो ए का देखिए थर्ड होगा, तो ग्राम स्वराज अभियान जो है यहाँ पे ये इससे मिल जाएगा 9 से। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड जो है आपका वो चौथे नंबर पे जाएगा। ये इस प्रकार दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु जो है वो कहाँ पे चले जाएगा? पहले नंबर पे। और ये जो है आपका लास्ट डी का दूसरा, पोषण अभियान में कार्य, तो ये चले जाएगा आपका 5वें नंबर पे। तो इस प्रकार ये मैच हो जाता है। सामान्य ज्ञान का आपका सामान्य क्वेश्चन है ये। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसे आपको हल करना होगा, आंसर देना होगा।
क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं हम लोग। इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभ्यारण्य का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लेमरू। लेमरू जो है हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया अभ्यारण्य है। नाम सुना ही होगा आपने। चलिए इस क्वेश्चन को हम कल की डेट पर कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर देंगे, देखेंगे कि कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53, शिवाजी के काल की घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए ये वाला आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पुरंदर की संधि जो है वो कब हुआ? 1665 में। फिर देखिए यहाँ पर शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 1674 पे। सूरत की प्रथम लूट की बात करें तो 1664 में। शाइस्ता खां से संघर्ष जो है वो आपका 1673 पे। कुछ इस प्रकार ये मैच हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जनजाति विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू किस समुदाय के थे? तो ये जो है आपका संथाल समुदाय के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में क्या शामिल है? तो ये जो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो ये जो तीनों जो है इसके सही आंसर है। आगे देखते हैं। अब रीजनिंग का फिर एक क्वेश्चन आ गया। अब इसे समझिएगा। विषमता को पहचाने। तो इसमें सीपी दिया गया है, जीएल दिया गया है, आईजे दिया गया है और एचजे दिया गया है। अब समझते इसमें क्या विषमता है। C3, सी का कोड क्या है? 3। अल्फाबेटिक कोड की बात कर रहे हैं हम लोग, अल्फाबेट के हिसाब से तीसरे नंबर पे है। पी का कोड जो है 16 है। जी का कोड है 7। एल का कोड क्या है? 12 है। अब देखिए आई का कोड क्या है? 9 है और जे का कोड क्या है आपका? 10 है। एच का 8 और जे का 10। अब इसमें विषमता क्या है, मतलब ऑड वन क्या है इसमें? तो आपको समझना होगा कि इसमें ऑड वन क्या है। देखिए 3 और 16 में क्या है? 3 जो है आपका विषम संख्या है और 16 जो है आपका सम संख्या है। तो आपको इवन नंबर पता होगा, तो 16 जो है यहाँ पर इवन नंबर है। इसी प्रकार देखिए 7 जो है आपका विषम है, 12 जो है सम है, 9 विषम है, 10 सम है, 8 सम है और 10 भी जो है सम संख्या है। तो ये क्या है? दोनों इवन नंबर है। तो ये जो है इससे अलग हो गया भाई, जोड़ी क्या बनाया? सम और विषम संख्याओं का। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? दोनों सम संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें समझिएगा, ये भी थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, विषम संख्यात्मक युग्म को चुनिए। आपको विषम संख्यात्मक युग्म को चुनना है कि कौन सा इसमें थोड़ा सा अलग है। अब देखिए 8 320 दिया है, 7 441 दिया है, 9 243 दिया है, 6 108 दिया है। हम 320 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 40 बार में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जो आपका 7 जो से डिवाइड करते हैं हम किसको? 441 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 63 बार में डिवाइड होता है। 243 को हम 9 से डिवाइड करते हैं 27 बार में डिवाइड होता है। और 108 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 18 बार में डिवाइड होता है। कुल मिला के चारों संख्या जो है डिवाइड हो जा रहा है। तो उसमें विषम कहाँ से निकला? सब तो डिवाइड हो रहे हैं, विषम कहाँ पे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। 4 देखिए 0 और 4 को हम जोड़ते हैं, 4 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 ही आएगा। लेकिन 6 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 6 + 3 करेंगे तो 9 आएगा। 2 + 7 करेंगे तो क्या आएगा? 2 + 7 में भी 9 आता है। 1 + 8 में करेंगे तो क्या आएगा? तो इसमें भी 9 आता है। तो ये क्या है? तीनों सेम हो गए। लेकिन 4 + 0 करते तो क्या आता है आपके पास? 4 ही आएगा। तो ये क्या है आपका? 4 जो है ऑड है। समझ रहे हैं आप लेवल में क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये जो है इसमें ऑड है। अगर आपको इस लेवल तक समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कौन सा ऑड हो सकता है। तो डायरेक्ट समझेंगे तो भी आप देखिएगा, इसको जब जोड़ते हैं तो 5 आता है, बाकी सबको जोड़ेंगे तो 9 आता है। लेकिन ये इस तरह सही नहीं होगा, सही ये तरीका होगा। जब इसको आप डिवाइड करते हैं उसके बाद आपके पास कुछ संख्या आता है, उसे आप जोड़ते हैं तब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।
गलत पद को ज्ञात कीजिए। अब इसमें गलत पद को ज्ञात करना है कि कौन सा पद गलत है। तो 445 जो है वो गलत है कि 221 गलत है कि 109 गलत है कि 46 गलत है कि 25 गलत है कि 11 गलत है कि 4 गलत है। समझते हैं कैसे। देखिए 445 में हम 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 442, और 442 से हम 2 से डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो देखिए ये जो 442 है वो 221 आ जाएगा, मतलब ये क्या है, सही है। अब 221 में 3 घटाएंगे, पहले 3 घटा दिए तो 218 हो गया, और 218 को हम 1/2 यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो 109 आ गया, ये भी सही है। 109 में 3 घटाएंगे तो 106 होगा, और 106 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 46 आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा 46, 53 आएगा। 106 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 53, 5 और 3 आता है। फिर 53 को हम 3 घटाएंगे, यहाँ पे 3 घटाएंगे 50 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, तो ये सही है। 25 में 3 घटाएंगे तो हमारे पास 22 हो जाएगा, 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। फिर हम 11 को -3 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये जो है आपका 46 जो है वो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर गलत हो गया, मतलब ये आंसर हमारा सही है, गलत पद है ये 46। यहाँ पे 53 आना चाहिए, 53 आएगा यहाँ पे। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए श्रेणी में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब इसमें विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार का संख्या है विलुप्त संख्या। इसमें 2, 7, 11, 21, 35 की श्रेणी है यहाँ पर, और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। 2 और 7 में डिफरेंस कितना है, 5 का है। 7 और 11 में डिफरेंस कितना है, 4 का है। फिर देखिए 11 और 21 में डिफरेंस कितना है, 10 का है, और 21 और 35 में 14 का है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, पहले तो 5 का डिफरेंस है, ठीक है। 5 के बाद अगला जो यहाँ पर आया है वो 10 आ गया। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे डिफरेंस में ही चेक करना है आपको। 10 आ गया, यहाँ पर 4 था, 4 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 14 हो रहा है। 5 में 5 जोड़े तो 10 हुआ, तो 10 के बाद फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। फिर आगे हम लोग इधर जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 35, यहाँ पे 35 जो है, और यहाँ पर हमने 50 लिया है, तो 50 रहेगा तभी 15 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर 50 ऑप्शन पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। कैसे डिफरेंस हमने निकाला, 5, 4, 10, 14, अगर इस प्रकार डिफरेंस आ रहा है, फिर डिफरेंस में हमने देखा कि एक छोड़कर यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, फिर एक छोड़कर यहाँ पे 10 बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, दिए गए श्रेणी में विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर श्रेणी में विलुप्त अक्षर ज्ञात करना है। देखिए हमने एल लिख दिया है आपके लिए, लेकिन आपको समझना है। आई के बाद देखिए तीसरा संख्या जे, आई जे के एल, समझ रहे, 2 संख्या बीच में है, फिर उसके बाद से कंटिन्यू है। जैसे कि देखिए जी, जी के बाद क्या आता है, एच, एच के बाद क्या आएगा आपका, आई, तो वो क्या है, 2 संख्या के बीच के बाद आ रहा है। ई के बाद क्या आता है आपका, एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी, तो 2 संख्या बीच में आ रहा है। उसी प्रकार आई के बाद जे, जे के बाद के, और फिर एल, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एल है। तो कुछ इस प्रकार से ये सभी सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर आपका रीजनिंग और आपका सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपको पढ़ाते रहें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियो का लिंक दिया गया है, उससे आप अपने महिला परीक्षक के और भी वीडियोस देखें।